हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम आरपी सिंह और आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसका पहला क्वेश्चन ये टीजीटी साइंस के लिए है। टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन है ये, और इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य है, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इसकी पोजीशन जो है, इसकी जो स्थिति है उसकी अनिश्चितता शून्य है, मतलब स्थिति के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ पे दिया है हमको 0। ठीक, तो उसके संवेग की अनिश्चितता क्या होगी? संवेग होता है डेल्टा पी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका ये बराबर होता है h/4 के। ठीक, और यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स कितना दिया है? ये दिया है 0, तो डेल्टा पी हमारा क्या हो गया? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स h/4, और तो डेल्टा पी हमारा हो गया डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 इंटू डेल्टा एक्स, और जब हम इसको रखेंगे 0, डेल्टा एक्स को हम 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपान में जब 0 आ जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। तो अनंत इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो उसकी जो संवेग में परिवर्तन होगा और उसका जो पोजीशन या स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो बराबर इक्वल होगा या ग्रेटर होगा h/4 के। डेल्टा एक्स यहाँ पे हमको दिया हुआ है, पोजीशन में परिवर्तन उसका शून्य है, डेल्टा पी हमको निकालना है, तो अपान में 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में कोई इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति से a/h कम है, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है और a है। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वो प्रभाव होता है जिसमें हम किसी भी सरफेस, मेटल सरफेस पे जब लाइट डालते हैं, तो जब हम प्रकाश को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो कितनी लाइट हम डालते हैं इजेक्शन के लिए? ये होती है आपका जो लाइट होती है उसकी एनर्जी जो होती है वो h/nu होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्लांक्स क्या कहता है, E=h/nu, और यहाँ पे जो हमारा h/nu होता है दैट विल बी h/0 प्लस हाफ mv², इसके बराबर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है A क्या होगा। ठीक है, तो A क्या होगा? एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग में कोई इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं हो रहा है तो देखो ये हमारा होगा h/0/h। A क्या होगा? A होगा वर्क फंक्शन, मतलब A जो है ये होगा h/0/h। ठीक,
अब इलेक्ट्रॉन जब निष्कासित नहीं हो रहा है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा न्यू जीरो। तो देखो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है लघुत्तम ऊर्जात्मक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक अधिकतम ऊर्जा। ठीक, तो अधिकतम ऊर्जा की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे हमें ये जो न्यू जीरो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति हमारी वो आवृत्ति होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम आवृत्ति होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा के लिए। तो लघुत्तम ऊर्जात्मक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा ये कहता है कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है एच न्यू जीरो। वो क्या कहलाएगी? एच न्यू जीरो कहलाएगी। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो दिया है ए अपान एच, और ए क्या होगा? ये आपका एच न्यू ज़ीरो हो जाएगा अपान एच। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ये न्यू ज़ीरो होगी। तो लघुत्तम ऊर्जात्मक इलेक्ट्रॉन के लिए निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा मतलब ए कितना हो गया? ए इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो। इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति बोलेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 2000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण से प्रकाशित सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसका वर्क फंक्शन दिया है, मतलब हमको जो दिया है वो दिया है W0 कार्यफलन, ठीक, कितना? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसके अलावा हमें क्या दिया है? ये 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये हमें दिया है तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम। और इसकी पूछ क्या रहा है? गतिज ऊर्जा। क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। इसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो इसकी गतिज ऊर्जा आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे जो हमारा गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू ज़ीरो माइनस एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, ये हो गया। अब एच न्यू को हम लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा। इसको हमने लिख लिया एच सी, क्योंकि न्यू क्या होता है? सी अपान लैम्डा। तो ये हो गया एच सी लैम्डा, एच सी अपान लैम्डा और माइनस एच न्यू ज़ीरो और इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे
एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे कि h कितना है, c कितना है, लैम्डा कितना है। तो देखो जो hc होता है ये आपका होता है 12,400। टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा 12,400, और लैम्डा हमको दिया है 2,000, ठीक, माइनस 2.3। तो ओवरऑल ये आ जाएगा 6.2 माइनस 2.3, और इसको जब माइनस करो तो 12 में से 3 गया, 9 बचा, और आपका ये बचा है 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व के चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। इसमें तरंग दैर्घ्य आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है विशेष तत्व की विशेषताएं सभी के तत्वों के लिए एक समान, ठीक। इसके अलावा दे रहा है दृश्यमान स्पेक्ट्रम में समान रूप से वितरित, और अगला आंसर दे रहा है अगला आपका जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है अंधेरे रेखा अवशोषण स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य से अलग। तो क्या होगा इसका? ये होता है विशेष तत्व की विशेषताएं। किसी तत्व के चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य उस विशेष तत्व की विशेषताएं होती हैं जिसे रेखीय स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो देखो इसके लिए हमको पता है कि 1/λ इक्वल्स टू होता है r, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r, और ये हो गया 2 से थर्ड में जा रहा है तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1/λ इक्वल्स टू r 1/4 माइनस 1/9। तो 36 हमारा एलसीएम हो गया ये, और ये हो गया आपका r, और 4 9 जा 9, और 9 4 जा, तो ये हमारा आया 5r/36, और हमें निकालना है लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगा 36/5r। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आगे के क्वेश्चन हम लगातार आपको देते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं ये टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री और नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये टीजीटी साइंस के लिए ही है। और हम मेन क्वेश्चन जो टीजीटी साइंस में आते हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।